क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 1 सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन होता है. हैव यू एवर थॉट हाउ इट बिकम पॉसिबल? आपने कभी सोचा है ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इसको हम 1 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल है, व्हाट हैपन व्हेन योर टीचर आस्क अ क्वेश्चन. क्या होगा जब आपका टीचर आपसे एक क्वेश्चन पूछे एंड यू नो इट्स आंसर, और आपको उसका आंसर पता हो. यू सिंपली राइज योर हैंड. आप सिंपल अपना हाथ ऊपर उठा देंगे. इजंट इट? क्या ऐसा ही होगा? व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइज द हैंड. क्या कारण था कि जिसके कारण आपने हाथ उठाया? इट इज द ब्रेन. ये आपका दिमाग है. दैट गिव यू इंस्ट्रक्शन. जिसने आपको निर्देश दिए टू रिएक्ट इन दिस मैनर, कि आप इस तरीके से रिएक्ट करें. सिमिलरली ऐसे ही अ कंप्यूटर गेट ऑल द इंस्ट्रक्शन. इसी प्रकार कंप्यूटर भी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी तरीके से लेता है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर से टू परफॉर्म वेरियस टास्क. अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए. सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर को ही बताया गया है. विदाउट विच इज कैन नॉट एग्जिस्ट. बिना इसके कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है. द कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट पोजेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ऑन. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद की इंटेलिजेंस से कुछ भी नहीं कर सकता. अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक ए कार विदाउट ए ड्राइवर. एक बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर इसी तरीके से होता है जैसे एक कार बिना ड्राइवर के. इट रिक्वायर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए यूजर टू वर्क ऑन. तो ये एक साथ काम, इसे बहुत सारे सेट्स इंस्ट्रक्शंस के सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये वर्क को परफॉर्म कर सके. दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. ऐसे इन इंस्ट्रक्शंस के सेट्स को प्रोग्राम्स बोला जाता है. विच आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं. सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो कि स्टोर होता है और रन किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर में. एंड हेल्प यूजर्स टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे यूजर्स को वर्क करने में मदद करता है. सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच टू और सीन. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे आप न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं. सॉफ्टवेयर इज ऑफ 2 टाइप. सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सॉफ्टवेयर, यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड है लैंग्वेज प्रोसेसर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये कुछ टाइप से, अब इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं. फर्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन ऐसे किया जाता है जैसे प्रोग्राम्स का ये कोई कलेक्शन हो दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन, जो सभी प्रकार के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकता है. एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर में जो इंटरनल वर्किंग चलती रहती है उसे भी कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है. इट रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है या रीड करता है. एंड ट्रांसफर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है टू आउटपुट डिवाइसेस, और लास्ट में उसे आउटपुट डिवाइसेस में सेंड कर देता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ 3 मेन टाइप. सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो 3 मेन टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे थोड़ा ब्लर है तो मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, सेकंड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और जैसे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज. ये 3 है यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लैंग्वेज एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए जरूरी होता है ताकि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। एक ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहा जाता है। ये जो ओएस है ये कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है मींस ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये एक ऐसा रोल प्ले करता है हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में ताकि वो वर्क कर सके। एंड अनेबल देम टू वर्क टुगेदर, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ वर्क कर सके। एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह ही वर्क करता है। एज द प्रिंसिपल हैज वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे प्रिंसिपल के पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। टू मैनेज द स्कूल, ताकि वो स्कूल को मैनेज कर सके। लाइक सुपरवाइजिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट की देखरेख करना। टीचर एंड वर्कर्स, और टीचर एंड वर्कर्स की भी देखरेख करना। मेंटेनिंग डिसिप्लिन को सेट करना। सेटिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन का शेड्यूल सेट करना। टाइम टेबल, क्यूरिकुलम, टाइम टेबल वगैरह बनाना, सिलेबस बनाना। एंड अटेंडिंग पेरेंट्स, और पेरेंट्स को अटेंड करना। एंड विजिटर्स को भी अटेंड करना। इन द सेम मैनर, सेम ऐसे ही एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू मैनेज द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। इसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की वर्किंग के एक साथ कई फंक्शंस को मैनेज करता है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन स्कूल। इमेजिन कीजिए कि अगर स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो क्या होगा। एवरीथिंग विल बी मिसमैनेज, हर कोई मिसमैनेज हो जाएगा। सिमिलरली इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसी तरीके से अगर किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है देन यू कैन नॉट वर्क ऑन इट, तो आप इस पे वर्क नहीं कर सकते हैं। MS DOS, जिसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, UNIX यानी यूनिक्स, लाइनक्स, मैक OS आर एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब इसके जो फंक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम